अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, गुज़िश्ता रात आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पीएमए काकूल मिलिट्री एकेडमी के अंदर 14 अगस्त के हवाले से खताब किया। उनका जो खताब था बड़ा ही ज़बरदस्त था और इस खताब के अंदर उन्होंने इमरान को क्या मैसेज कन्वे किया वो आपको आज की इस व्लॉग के अंदर बताएंगे। और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि जो काम शहबाज हुकूमत नहीं कर सकी वो काकड़ गवर्नमेंट करेगी। इन दोनों न्यूज़ के ऊपर आज की इस व्लॉग के अंदर हमने आपसे डिस्कस करना है। ओके, आपसे गुजारिश कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, आर्मी चीफ का जो खताब था वाकई में बड़ा दासू किस्म का था, बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का, दबंग किस्म का उनका खताब था। और मैंने काफ़ी सारे आर्मी चीफ के जो है वो खताब सुने, लेकिन जो खताब आसिम मुनीर का सुना तो दिल कर रहा था कि इसे कई बार सुना जाए। उनके जो लबो लहजे के अंदर रवानगी है और मेरे ख्याल में ये पहला उनका खताब है जो मैं सुन रहा हूँ। पहले एक दो बार वो सुना था, एक जो प्रोग्राम के अंदर वो खताब कर रहे थे, लेकिन ये जो 14 अगस्त के बाद से उन्होंने खताब किया इसके अंदर पाकिस्तान के मिसाइल का, पाकिस्तान के जो दुश्मन है उनको भी ललकारा और मकबूजा कश्मीर के हवाले से भी उन्होंने बात की। लेकिन इस बात के अंदर उन्होंने इमरान को बहुत से मैसेजिंग जो है वो मैसेज जो है वो कन्वे किए हैं मेरे ख्याल में समझने वालों के लिए। इसके अंदर बड़ी चीज़ें जैसे कि आर्मी चीफ के खताब के जो चंद अहम पॉइंट्स हैं जो पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत के हवाले से, पाकिस्तान को दरपेश मसाइल के हवाले से, वो आपके सामने में बड़ी शार्टली रखने की कोशिश करूँगा। इन्होंने कहा जी मुल्क को अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों का सामना है, अंदरूनी प्लस बैरूनी दो किस्म के दुश्मन हैं जो पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त मुसल्लत हैं। और ये कहा गया कि फ़ौज और अवाम में नफरत पैदा की जा रही है और ये तो सबको नज़र आ ही रहा है। पाक फ़ौज ने अपने दाखिली और बैरूनी दुश्मनों से तवील जंग लड़ रही है और आइंदा भी जब तक ज़रूरत पड़ेगी ये जंग लड़ी जाएगी। आर्मी चीफ का यहाँ पे ये कहना था कि पाकिस्तान को अंदरूनी दुश्मनों का भी सामना है, बैरूनी दुश्मनों का भी सामना है और ये काफ़ी सालों से ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर भी यही मामला चल रहे हैं। और इसके हवाले से पाकिस्तान की जो आर्मी है उन्होंने अच्छी खासी जंग लड़ी हुई है और जब तक इस चीज़ की ज़रूरत होगी वो अंदरूनी और बैरूनी दोनों दुश्मनों से लड़ते रहेंगे। और साथ में उन्होंने ये कहा फ़ौज और कौम के दरमियान दरार डालने की कोशिश बड़ी ही काबिल मज़म्मत है और इनको कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे आप समझ जाएं कि ये मैसेज किसके लिए था। और उन्होंने बड़ी वाज़ेह अंदाज के अंदर कह दिया कि जो कौम को और फ़ौज के दरमियान दरार पैदा करना चाहते हैं उनको नाकामी होगी और इसकी हम बड़ी मज़म्मत करते हैं। ज़ाहिर इसके बारे से बड़ी तशवीश पाई जाती है कि क्यों एज ए नेशन इस कौम को आर्मी के सामने ला के खड़ा कर दिया गया, इस कौम के दिलों के अंदर नफरत भर दी गई पाकिस्तान फ़ौज के हवाले से। तो इसी के हवाले से उन्होंने कहा जी ये कामयाब, ये जो अज़ाइम रखते हैं इनको हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। अफवाज पाकिस्तान और आवाम एक हैं। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का उनका ये बयानिया है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये नारा है। पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की आवाम एक हैं, इनको एक दूसरे के ना तो कोई सामने ला के खड़ा कर सकता है और ना ही इनको एक दूसरे से कोई अलग कर सकता है। पाक फ़ौज उन दुश्मन क़ुव्वतों के मज़मूम अज़ाइम से मुकाबला कर रही है जो अदम इस्तेकाम और अफरा तफरी फैलाना चाहती हैं। तो यहाँ पे बड़ा दो टोक अंदाज के अंदर मैं समझता हूँ बड़ा वाज़ेह मैसेज उन्होंने कन्वे किया है कि पाक फ़ौज जो है वो उन क़ुव्वतों के मज़मूम जो इरादे हैं, यानी कि जो क़ुव्वतें हैं चाहे बैरूनी क़ुव्वतें हैं या अंदरूनी क़ुव्वतें हैं, जो बैरूनी अगर क़ुव्वतें भी हैं जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद क़ुव्वतें उनको मुतहर्रिक कर रही हैं। अगर कहा जाए जैसा कि तहरीक इंसाफ का जो 9 मई का वाक़या था और 9 मई से पहले भी आपने देखा कि कैसे अवाम को फ़ौज के सामने ला के खड़ा कर दिया गया, फ़ौज के अंदर भी डिवीजन की कोशिश की गई। और जो 9 मई का वाक़या हुआ उसके बाद जो साबिक़ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं उन्होंने जो अंदिया दिया था कि फ़ौज के अंदर भी कुछ लोग मौजूद थे जो आज सर्विस हैं जो इस साजिश का बाकायदा हिस्सा थे। तो उन्होंने ये कहा है कि जो मज़मूम कोशिश हो रही है कि पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेकाम हो, अफरा तफरी हो, यानी कि वो जलसे जुलूसों के ज़रिए से कहीं पर चढ़ाई करने की कोशिश की गई हो या फिर पाकिस्तान को बंद करने की बात की जाए या फिर सियासी अनस्टेबिलिटी पैदा करके अगर ये पाकिस्तान की अवाम को तफरीक करना चाहते हैं और ये मज़मूम अज़ाइम रखते हैं तो हम इनको नाकाम करेंगे। पाक फ़ौज ऐसे लोगों से मुसलसल लड़ती रहेगी। और इन्होंने ये भी कहा कि जो पाकिस्तान को ख़त्म करना चाहते हैं उनकी कोशिशों को हम जो है वो नाकाम बना देंगे। और जो पाकिस्तान को मतलब ख़त्म करने की कोशिशों के अंदर मसरूफ़ हैं, ज़ाहिर है बहुत सी ऐसी दुनिया की ताकतें जो नहीं चाहती कि पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पे मौजूद रहे, जिनकी मुसलसल ये कोशिश है जैसे कि वो इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व भी हैं कि पाकिस्तान के अंदर अनस्टेबिलिटी रहे, पाकिस्तान की मैशत नीचे जाए, पाकिस्तान के पास जो आर्मी है, आर्मी और अवाम के दरमियान जो है वो नफरत पैदा हो जाए। तो ये तमाम उनके जो मज़मूम मकासद हैं इनके अंदर वो नाकाम रहेंगे। इसके बाद उन्होंने कहा
मैं अपने कायद के अल्फाज में सबको खबरदार करता हूँ कि ज़मीन पर कोई कुव्वत पाकिस्तान को ख़त्म नहीं कर सकती। और मेरे ख्याल में बड़े ही दबंग अंदाज के अंदर उन्होंने ये कहा, और वाकई में इंशाल्लाह ऐसे ही होगा कि कोई दुनिया की कुव्वत पाकिस्तान को नहीं मिटा सकती। ये कायद आज़म के उस वक्त के अल्फाज हैं जो आर्मी चीफ ने गुज़िश्ता रात को दोहरा कर, और जो दुश्मन थे, दुश्मन कुव्वतों को ललकार दिया कि आपके बस की बात नहीं है कि आप पाकिस्तान के खिलाफ कोई ऐसी साजिश करें और पाकिस्तान ये दुनिया से मिट जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। और दूसरी जानब वही जो बात मैंने पहले व्लॉग के स्टार्ट के अंदर की थी, बिला ताखीर उसकी जानब बढ़ता हूँ कि जो काम शहबाज नहीं कर सके वो काकड़ साहब करेंगे। और काम क्या होगा, क्योंकि आपको पता है कि शहबाज शरीफ बड़े ही मुफाहमत पॉलिसी रखने वाले हैं, और शहबाज शरीफ एक दो चीज़ों की वजह से कमज़ोर भी किए हुए थे। वो वजूहात ये थी कि जो 9 मई का वाक़या था, जो मुलजिमान थे, जो प्लानर थे, उन सबको उसी के से गिरफ्त के अंदर नहीं ला पाई शहबाज गवर्नमेंट। उसकी बड़ी वजह ये थी कि आर्मी चाहती थी कि आर्मी एक्ट के तहत इन तमाम लोगों की जो वो ट्रायल्स हों, लेकिन शहबाज शरीफ यहाँ पे मजबूर थे कि कहीं आज मैं टेबल की साइड बैठा हूँ गवर्नमेंट में हूँ, और आज वो देखें गवर्नमेंट से बाहर हो गए हैं, और दोबारा वो ये सोच के मेरे ख्याल में ये गवर्नमेंट जो है वो पीछे आ गई। ये मेरी ज़ाती राय है। वो ये है कि शहबाज शरीफ ने ये सोचा होगा, या फिर उन्हें ये बताया गया होगा कि अगर आप अभी ये जो सिविलियंस हैं इनका ट्रायल अगर मिलिट्री कोर्ट के अंदर करवाते हैं तो मुस्तकबिल के अंदर आप भी इस चीज़ के अंदर फंस सकते हैं, दीगर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो भी फंस सकती हैं। क्योंकि अगर आपने इस चीज़ की आज जो है वो एक गुंजाइश रखी थी, आज इसके ऊपर जो है वो अमल दरामद हो गया, आपने एक सियासी जमात का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स के जरिए से करवाया, तो कल आप भी फंस सकते हैं। और पाकिस्तान यहाँ पे डेवलपमेंट्स होते, यहाँ पे हालात के चेंज होने में कोई पता नहीं चलता है। और मेरे ख्याल में यही वजह थी कि शहबाज गवर्नमेंट जो थी वो टाल मटोल से काम ले रही थी, वो थोड़ा बहुत जो है वो इसके अंदर लचक दिखा रहे थे ताकि मामला पेंडिंग जो है वो आगे हो जाए, और जब गवर्नमेंट खत्म हो जाए तो फिर उसके बाद जो एस्टेब्लिशमेंट नई आने वाली गवर्नमेंट के जरिए के ऊपर प्रेशर बिल्ड करे, या फिर वो जाने और उनके काम मैं यहाँ से आराम से जो वो साइड पे हो जाऊँ। और शहबाज गवर्नमेंट अब नहीं रही है, और जैसे ही शहबाज गवर्नमेंट गई है, अभी हलफ भी नहीं उठाया था, मैंने पिछले व्लॉग के अंदर भी आपको बताया, काकड़ साहब ने हलफ नहीं उठाया था। उससे पहले एहसानुल्लाह नियाज़ी जो 9 मई के वाक़े के अंदर मुलव्विस था, और मुलव्विस ही नहीं था, यानी कि ये वो शख्स था जिसने कोर कमांडर के पतलून जिसे कहते हैं या पेंट, उसको लहराया। ये कोई छोटी बात नहीं है, कितनी बड़ी इंसल्ट है कोर कमांडर की इन्होंने की, या फिर इदारे की ये देखें, ये आपकी पेंटें, ये पेंटें उतार के आम हवा के अंदर लहरा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा इन्होंने जो है वो ये एक चैलेंज दिया था, और मेरे ख्याल में इदारे के लिए भी ज़रूरी था कि ऐसे शख्स को कैफरे किरदार पहुँचाया जाए, या फिर ऐसे शख्स को जो है वो सज़ा दी जाए। और जैसे ही शहबाज गवर्नमेंट गई है, देखें पहला इकदाम हुआ है एबटाबाद से, ये एहसानुल्लाह नियाज़ी इमरान के जो बांझे वो गिरफ्तार हो गए हैं, और आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे कि इमरान का मामला भी है वो भी बड़ा जल्दी निपटा दिया जाएगा। क्योंकि अब वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं रही है जिसको ये खतरे थे कि कहीं मुस्तकबिल के अंदर वो भी इसी कार्रवाई के नतीजे के अंदर जो फंस ना जाए, या फिर यानी कि उनके ऊपर यही जो रूल है वो लागू ना हो जाए।